friends and welcome back to my YouTube channel and welcome if you're coming on my channel for the first time. मेरा नाम है शिवानी और अपने इस चैनल पर स्पीकिंग विद शिवानी चैनल पर मैं कुछ ऐसा कंटेंट लेके आती हूँ जिससे आप इंग्लिश को बहुत ही आसानी से बोलना सीख सकते हैं। जी हाँ, पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपके लिए नए नए वर्ड्स के जरिए या फिर कुछ लेसन्स के जरिए आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करती आई हूँ और आज भी मैं कुछ नए वर्ड्स लेके आई हूँ जो कि कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो शायद ही आपने सोचा होगा कि हाँ मुझे ये चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं कुछ नए इंग्लिश के इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है टाउजर। टाउजर टाउजर यानी कि किसी भी इंसान के या जानवर के या किसी के भी बालों को छेड़छाड़ करना या उसके बालों को खराब करना। टाउजर यानी कि जैसे कभी कभार हम अपने ही बालों को ऐसा कर देते हैं या फिर किसी के कोई और बैठा है उसको इरिटेट करने के लिए उसके बालों को छेड़ देते हैं, तो उसका जो अप्रोप्रिएट वर्ड होता है वो होता है टाउजर। टाउजर, जी हाँ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लबैला। ग्लबैला ग्लबैला मतलब द स्पेस बिटवीन टू आईब्राउज। जी हाँ, हमारे आईब्राउज है, इसके बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है जहां पर जो लेडीज होती हैं, फीमेल इंडिविजुअल्स होती है, वो बिंदी लगाती हैं। मैंने भी लगाई है, ठीक है। और जो जहां पे कि माना जाता है कि इंसान का सोल यानी कि जो हमारी आत्मा होती है वो विराजमान होती है, ठीक है। तो ये स्पेस को हम बोलते हैं ग्लबैला। ग्लबैला, ठीक है। और इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने आईब्रोज नहीं बोला है, इट इज आईब्राउज। आईब्राउज, जी हाँ, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आईब्राउज होता है। तो ये हमारी आईब्रोज है एंड इनके बीच का जो स्पेस है ये ग्लबैला है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज ओवरमोरो। ओवरमोरो ओवरमोरो मतलब डे आफ्टर टुमारो। जी हाँ, डे आफ्टर टुमारो। टुमारो मतलब कल, डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों। तो परसों को हम बोलते हैं ओवरमोरो। ओवरमोरो, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जब बारिश होती है, बारिश के बाद मिट्टी में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। मुझे तो वो खुशबू बहुत पसंद है पर्सनली, मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। तो उस खुशबू को हम जो कहते हैं वो है पेट्रिकॉर। पेट्रिकॉर पेट्रिकॉर इसका अप्रोप्रिएट वर्ड है जो कि गीली मिट्टी में से आने वाली खुशबू को कहा जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि हमारा लास्ट वर्ड, क्योंकि जनरली मैं अपनी वीडियोस में 5 वर्ड्स लेके आती हूँ, ठीक है। अपना लास्ट वर्ड है गिगल मग। गिगल मग गिगल मग यानी कि एक हंसमुख इंसान। कभी कभार आप किसी इंसान को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमेशा हंसता रहता है या इसका जो चेहरा है वो हंसमुख ही है, ऐसा ही बनाया भगवान ने, ठीक है। तो ऐसे इंसान को, हंसमुख इंसान को हम कहते हैं गिगल मग। तो आज हम इस लेसन में 5 इंटरेस्टिंग इंग्लिश के वर्ड सीख चुके हैं। कौन कौन से इंग्लिश वर्ड सीखे हैं चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला हमने जो वर्ड सीखा है, आई थिंक मैं ये सीक्वेंस में कंफ्यूज हूँ लेकिन मैं ऐसे ही बता देती हूँ। हमने टाउजल किया है, हमने ग्लबैला किया है, हमने पेट्रिकॉर किया है, हमने ओवरमोरो किया है और हमने गिगल मग किया है। तो ये 5 इंग्लिश के वर्ड्स हमने आज सीखे हैं। आई होप ये लेसन आपके लिए यूजफुल है और इसी तरीके के इंग्लिश की वोकैबुलरीज या नए वर्ड सीखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और इसे शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ। तो जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेके आती हूँ तब तक सीखते रहिए और हंसते रहिए और आप भी गिगल मग बन जाइए। बाय बाय, टेक केयर।